जब संख्या में आपका थे। बात नहीं सुन रहा था थाना, तब क्यों नहीं आप पत्रकार को वहाँ बुलाए? पर बलात्कार किया लगभग 10 जी। थाना केस नहीं लड़ा, नहीं ले रहा था। सबसे तब बड़ी जो है- खबर बाबूबड़ी प्रखंड से आ रहा है। कहीं न कहीं शर्मनाक है, ये समाज को कहीं न कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देख सकते हैं ये बच्चा जो है 13 या 14 साल का बच्चा है और इसके साथ ऐसा काम होता है कि प्रशासन भी अभी सोया हुआ है और गांव के लोग जो कहते हैं समाज को निर्माण करता है, कहीं न कहीं एक नए भविष्य बनाते हैं, वही बच्चा के साथ दुष्कर्म कहीं न कहीं गलत किया है। ये क्या हुआ है मामला आपके साथ? तारीख 6 जी जी दिन शनिवार जी रात्रि 8 बजे जी ये बचिया को द्रौपदी देवी ने जी सोच करने के बहाने इसको मेल से ले गया। जी वहाँ छुपा था अरुण कुमार यादव, जी जी जिसमें द्रौपदी देवी का वो था रखेल, जी इसको भी ले गया फुसला करके। जी जी तो इस वक्त को जाने पर इसको ले गया वहाँ पर, तो बलात्कार किया लगभग 10 मिनट। जी जी ये बच्ची डर के मारे धमकाया, कान पर के उठाया, जो किसी से बोलना नहीं। वहाँ पर हमारा सब्जी खेती चल रहा है, हम भी उस खेते में थे। जी जी ये बच्चा कुहर रहा था, इधर से उसका बाबा गया, चाची गया, माँ गया, सब गया साथ में। तो इससे धीरे धीरे आवाज़ बढ़ाते गया, तो वहाँ से हम वापस आया, तो इसको हम उठा के लाया। तब सब कोई हाँ उस बच्चे को दवाई करवाया। उसके बाद उसका पिता ने बुझा जो हमारा बेटा का नाम आ रहा है, तो रोड से निकला और इसके बाबा को पीछे से मार दिया, कपार पे मार दिया। कपार पे। उसके मतलब समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद उसी दादाजी को जो है कपार फोड़ दिए हैं। आपको बता दे सबसे बड़ी, क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? पिंकी कुमारी। ये बताओ तुम जो है मतलब क्या करने गई थी, ऐसा हो गया? कहो चलो बाहर भीतर करने। मतलब आप सोच के बहाने जो है, लेडीज का नाम क्या है, कौन ले गया आपको? द्रौपदी। द्रौपदी देवी आपको ले गया। हाँ। इसके पति का नाम क्या है? विनोद यादव। ये क्यों ले गया आपको, क्या कह कर ले गया था? बोलो चलो बाहर भीतर करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे ले गया द्रौपदी और वहाँ पे अरुण बैठा रहा था, मैंने देखे तो अरुण ने मेरे हाथ पकड़ कर गोद में बैठा लिया। मैंने जोर जोर से चिल्लाई तो अरुण या द्रौपदी ने दोनों हाथ पकड़ कर साड़ी के खूंट मुंह पे डाल दिए। मतलब जबरदस्ती मतलब हो गया। हाँ। वो मान लीजिए वो आदमी जो है कितने उम्र का होगा? 40-45। 40-45 का। क्या पहले से भी आपको कोई मामला था क्या उसके साथ? नहीं। मतलब एक बार अचानक हो गया ऐसा? हाँ। कुछ कानून प्रक्रिया हुआ कि नहीं, प्रशासन अरे आया था कि नहीं? हाँ आया। थाना में जानकारी दिए हैं? हाँ। क्या बोला है वो सब? नहीं लेने चाहते। आपका उम्र कितना होता होगा? 13 वर्ष। 13 वर्ष हो रहा है। किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 8। 8 क्लास में। लगते हैं कहीं न कहीं समाज को बदलने की जरूरत है, लेकिन समाज में दिन पर दिन घटना होते जा रहा है। वही बच्चा के दादाजी है और जब बोले तो उसी के परिवार का क्या किया है उसके परिवार का आदमी दादाजी आपको? हम ये खोजने के लिए बोला कर ले गया, हम खोजने के लिए गया तो ए बूढ़ा खड़े रहो, उसको बेटा जाके सर वो हाथ में हम देखल, हम कहे बाप रे बाई की भगवान हमरा कर देला, मार लाठी चुप रहो, मार हम कपारा ना का छीप ले खैस पड़ल। वही जान से भी मारने का धमकी दिया आपको? हाँ हाँ, हम खैस पड़े तखन से हम नहीं कुछ बुझलिए के उठा के अनल नहीं उठा के अनल, हम कुछ नहीं बुझलिए। चलिए इधर आ जाइए भैया, ये बताइए आपके समाज में ऐसा घटना हो रहा है तो आपके समाज के लोग क्या कर रहा है? समाज का लोग जो है ना, वो जो है ना दबंग आदमी के साथ में रहता है, जी जी जो राम अवतार नाम है उसका, जी तो उन्हीं के साथ में रहता है। जब हम लोग गए, जो ये घटना हुआ, इसके बाद थाना पे गए तो थाना पे केस नहीं ले रहे थे, जी। तो वहाँ से जो है इतना ना मतलब आपके साथ जो है गलत व्यवहार हो रहा है कि जी। थाना केस नहीं लड़ा? नहीं ले रहा था। तब जी। जो है ना हम लोग जो है ना वहाँ से आए तो बोला कि कल सुबह आइए, तो जी। हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो पीढ़ी के नजदीक देखे मुखिया जी को, वो लड़का को, अपराधी जो लड़का है जी। उनको बैठा करके, अरुण कुमार यादव को गाड़ी पे बैठा करके ले जा रहे थे थाना तरफ। कौन ले जा रहा था? राम अवतार यादव, जो आशा देवी मुखिया है, उनका पति है राम अवतार यादव मतलब जो है जो किया जी। है उनको सप्लाई कराने का काम जी, करते तो हैं। वहाँ पे केस नहीं ले रहा था। नहीं लेने का कारण है कि वहाँ पे पैसा इतना दे दिया था कि हम लोगों को बात नहीं सुन रहा था। अगले दिन जब गए सुबह में तो वहाँ पे जो है ना, वो हमारे साथ में गए थे, हम लोग 15 आदमी के करीब में जब संख्या में आपका थे। बात नहीं सुन रहा था थाना, तब क्यों नहीं आप पत्रकार को बुलाए? क्यों वहाँ नहीं उस बात हम पे लोग जागरूकता किए थाना गरीब में ही? आदमी है, हम लोग उतना घूमे फिरे नहीं है, हमको पता नहीं था ये बात सब कि ऐसा होता है, ये होता है, जानकारी नहीं था। क्या मांग कर रहे हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन से आप? जब बाहुबली के वही प्रशासन न्याय नहीं मिलना ध्यान दे रहे चाहिए, हैं। न्याय मिलना चाहिए, उसको जल्द से जल्द पकड़ के फांसी देना चाहिए। उसमें वहाँ पे जब गए ना, तो सुनिए ना, पहले वहाँ पे जब गए तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो हम बड़ा बाबू के पास कॉल किए जी कि ऐसे ऐसे बात है, वो अपराधी जा रहा है उधर ही। जी तो मुखिया जी के साथ में वो जा रहा था, जी तो कॉल किए तो फोन काट दिया।
जी फोन जब काट दिया तो हम लोग बोले कि अब जो है ना अपने लोगों को बात नहीं सुनेगा ये। जी जब सुबह गए तो वहाँ पे जो हम लोगों के साथ में एक श्री नारायण करके यादव है, जी वो साथ में 4 चक्का का ड्राइवरी करके गया था हम लोग के साथ में। जी पता नहीं हम लोगों को कुछ पहले से मालूम नहीं था उनके बारे में। जी वो क्या किया वहाँ पे, वो बोला कि आप केस क्यों नहीं ले रहे। वहाँ पे जो है ना हम लोग बोले तो उसको क्या किया, तुरंत पकड़ के हवालात में बंद कर दिए। बोला प्रशासन जी जी जी, प्रशासन ने जो है ना, अभी जेल में है वो आदमी, अभी जेल में है। जी तब बोल रहा था कि ये सबको बंद करो। तो हम लोग जो है ना डर के मारे वहाँ से बाहर निकले। जी बाहर निकले तो बोला है सब पे 107 लगाओ। तो हम लोग वहाँ से भाग गए। वहाँ ऐसा पे ऐसा काम कर रहा है प्रशासन। जी जी, प्रशासन ऐसा काम कर रहा है। वहाँ पे पैसा कितना दिया था नहीं दिया था पता नहीं, वही उसी के साथ में रहता है और वही लेके गया था। और खुलेआम एक घटना के बाद चलिए भी वो लेके घूम रहा है उसको। जी जो बताए हैं सारी बात सच से है कि एकदम झूठ है? सही बात है सर। तो आपके एकदम समाज सही में कोई बात। बैठक उठक हुआ कि नहीं इस मुद्दा को लेकर? कोई बैठक नहीं हुआ है कोई अभी। बैठक, कोई निष्कर्ष नहीं कोई निकला है। निष्कर्ष तब नहीं। आप लोग सब कानून के हाथ सहारा जी लेने गए, जी लेकिन सर, कानून भी कहीं न कहीं आपको मदद नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मदद। क्या कहना चाहते हैं मधुबनी के डीएम को आप? सर इसका न्याय कीजिए, जांच करे, जांच जो करके दोषी न्याय है कीजिए। उसको कहीं न कहीं हाँ, सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए एकदम जरूर। चलिए तो अभी हमारे साथ जो है बाबूबड़ी प्रखंड के जो है कहीं न कहीं एक पीड़ित परिवार है और उसके बच्चे के साथ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है और प्रशासन जो है कान में तेल लेकर सोए हुए हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। डीएम को मैं कहना चाहूँगा, सर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आइए और इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का काम करिए। कहीं न कहीं गरीब बच्चों को, गरीब परिवार को दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। आप देखते रहिए द मिथिला स्टोरी। जय हिंद।